जय माँ लक्ष्मी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया रसोई बनाकर 6 पुत्रों को खिलाकर जो जूठन बचती वह 7वें बेटे को खिलाती थी। वह बड़ा भोला था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, हाँ, सबकी बची जूठन तुमको खिलाती है। यह सुनकर वह बोला, जब तक मैं आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। वह बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। माँ ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए। वह जांचने को सिर का दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई में सो गया और देखता रहा। जब 6 भाई आए तो माँ उन्हें आसनों पर बिठाकर 7 प्रकार की रसोई परोस प्रेम से खिलाने लगी। 6 भाई भोजन कर चले गए। तब माँ ने उनकी थालियों में झूठे लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया और जूठन साफ कर उसे पुकारा, बेटा उठ, सब भाई भोजन कर चुके हैं, तू ही बचा है। वह बोला, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल का जाता आज ही चला जा। वह हाँ कहकर घर से बाहर निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना धर्म पालन करना। पत्नी बोली, आप मेरा सोच हटा परदेश जाए, भगवान मेरी और आपकी रक्षा करेंगे। आप मुझे अपनी परेशानी निशानी दें, जिसे देख मैं धैर्य रखूं। आप मेरी सुध मत भूलना। वह बोला, मेरे पास यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास यह गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चलते चलते दूर देश में पहुंच गया और एक साहूकार की दुकान पर जाकर नौकरी कर ली। अब वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन हिसाब उसके हाथ में आ गया। उसकी होशियार देख साहूकार के अन्य नौकर जलने लगे। अब सेठ ने उसे साझेदारी बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर जो बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा उसे जंगल भेजते। रोटियां के आटे से जो भूसी बचती उसकी रोटी बनाकर रख देते और नारियल की नरेली में पीने का पानी देते। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में गई। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माँ की कथा कह रही थी। वह भी बड़ी खड़ी और गई और पूछने लगी, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, चिंता दूर होती है और सुख शांति मिलती है। निपुत्री पुत्र पाती है। पति परदेश हो तो शीघ्र आवे। कुंवारी कन्या को वर मिल जावे। मुकदमा में जीत हो, सब रोग नष्ट हो तथा और जो कुछ कामना हो वह पूर्ण हो। यह कुछ सुन इसकी विधि पूछने लगी। स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना। इच्छा हो तो 5.25 आने का 5.25 रुपये का या 11.25 रुपये का लेना। श्रद्धा अनुसार लेकर प्रत्येक शुक्रवार को निहार कर कथा सुनना। नियम ने टूटने पावे। घी का दीपक जले, उसके आगे जल पात्र को सामने रख कथा कहना। जब तक कार्य पूर्ण न हो बराबर व्रत करना। माता 3 मास में फल देती है। यदि ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य पूर्ण करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। पहले नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़के जिमाना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लेना। न हो तो ब्राह्मण रिश्तेदार व पड़ोसी के लेना। भोजन के बाद यथाशक्ति मीठे फल दक्षिणा में देना।
उस दिन न कोई खटाई खाना और न किसी को खिलाना। यह सुनकर वह चल दी। रास्ते में लकड़ियाँ बेच कर उसने उन पैसों के गुड़ चना ले व्रत की तैयारी की। आगे चलकर पूछने पर संतोषी माता के मंदिर में गई। वहाँ जा माता के चरणों में गिर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नियम नहीं जानती, मेरे दुख दूर करो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीतने पर दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे को पैसा आया। अब तो वह देखकर सेठ सेठानी और उनके बच्चे उससे ताने देने लगे। वह बेचारी आंखों में आंसू भर मंदिर में जा माँ से रोकर कहने लगी, माँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, सुहाग चाहती हूँ, पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने कहा, तेरा पति आवेगा। यह सुनकर वह बड़ी खुश हुई। अब माता सोचने लगी, मैंने पति आने की कह तो दी, परंतु वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, अतः अब मुझे सवैह उसके पास वहाँ जाना पड़ेगा। माताजी स्वप्न में उसके पति के पास जा कहने लगी, पुत्र तेरे घरवार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है, माँ बाप बहू। यह सुन माता बोली, देख तेरी पत्नी घोर कष्ट पा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, तू उसकी सुध ले। वह बोला, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? एक तो परदेश, दूसरे लेन देन का हिसाब, जाने का रास्ता नहीं दिखता। माता बोली, मेरी बात मान, प्रातः स्नादि कर, संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर, दुकान पर बैठना, तेरा सब लेन देन चुक जावेगा। साँझ होते होते सब माल बिककर धन का ढेर लग जावेगा। दूसरे दिन उसने वैसा ही किया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में सब लेन देन खत्म हो गया। शाम तक सब माल बिक कर साफ हो गया। यह चमत्कार देख वह बड़ा प्रसन्न हुआ और घर जाने के लिए तरह तरह के गहने वस्त्र आदि सामान खरीद तथा साथ ले घर को चल दिया। उधर बेचारी बहू पागल जंगल में लकड़ी लेकर लौटते समय मंदिर में विश्राम कर रही थी कि माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, उसमें से एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी देख मोह पैदा होगा, यह खाना बना और खा पी कर अपनी माँ से मिलने जावेगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पे डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है वह बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न हो। लकड़ी के 3 गट्ठर बना लाई, एक नदी पर और एक मंदिर में रखा कि इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियाँ देख उसको भोजन बनाने की इच्छा हुई और भोजन बना तथा खा पीकर विश्राम कर गांव जाने की तैयारी की। गांव में जाकर सबसे प्रेम से मिला। उस समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर आई और बीच आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा, लो भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। जल्दी से सास बाहर आई, आ बहू से बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है? अरे तेरा पति आया है, आ बैठ और भोजन कर, सुंदर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका बेटा पति बाहर आया और अंगूठी देख माँ से बोला, माँ यह कौन है? वह बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से ऐसे ही भटकती फिरती है, काम काज कुछ भी नहीं करती, 4 समय खाती है, अब तुझे देख यह इस प्रकार कहती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो। माँ ने चाबी फेंक दी। वह चाबी ले दूसरे मकान में जाकर तीसरी मंजिल पर कमरा खोल सारा सामान ठीक प्रकार से कमरे में सजाकर रहने लगा। अब तो बहू बड़े सुख भोगने लगी। अब अगला शुक्रवार आया तो बहू ने माता के उद्यापन की तैयारी की। अब बहू सेठ के लड़कों से भोजन की कहने
लगी। उसने मंजूर किया। पीछे सेठानी से अपने बच्चों को सिखाया कि भोजन के समय जब लोग खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूर्ण न हो। लड़के जीमने आए, खूब पेट भर खाना खाया। बात याद आते ही बोले, हमें थोड़ी खटाई दे दो। जी मिचलाता है। यह सुनकर बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा दो। बहू ने अनजाने में पैसे दे दिए। लड़के पैसे से इमली खाने लगे। अब तो बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। सेठ जेठानी खोटे बचपन कहने लगे, लूटपाट का धन इकट्ठा कर लाया है, इससे गरवा गया है, सब मालूम पड़ जावेगी, अब साला जेल ही मार खावेगा। ऐसे शब्दों को सुन बहू रोती रोती माताजी के मंदिर में जाए प्रार्थना करने लगी। माँ हंसाकर, क्यों रुलाती हो? संतोषी माँ बोली, तूने उद्यापन का व्रत भंग किया, इतनी जल्दी भूल गई। बहू बोली, माँ मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया था, इससे मैंने उसे पैसे दिए। अब क्षमा करो, मैं पुण्य उद्यापन करूँगी, अब भूल न होगी। माँ संपन्न हो बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिल जाएगा। वह बाहर निकली कि रास्ते में उसका पति मिल गया। वह पति से बोली, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, जो धन कमाया था उसका टैक्स भरने गया था। प्रसन्न हो दोनों घर आए। जब शुक्रवार आया तो पति पत्नी से बोली, मैं फिर उद्यापन करूँगी। पति ने कहा, खूब आनंद से करो। यह फिर जेठ के लड़कों से कहने गई। जेठानी खोटी खरी सुनाकर फिर लड़कों को वही बात सिखाई। लड़के भोजन के बाद खटाई मांगने लगे। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के चले गए। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर जिमाने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक बहुत सुंदर मीठा फल दिया। इससे माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसके एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। अब वह पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह पुत्र रोज मेरे मंदिर में आती है, आज मैं इसके घर चलकर परीक्षा लूँ। संतोषी माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सने मुख पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। घर की देहरी पैर रखते ही सास चिल्लाई, भगाओ, यह डाकनी चली आ रही है। लड़के भगाने लगे। बहू यह सब रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, माताजी आइए। यह कह बच्चे का दूध पीने से हटा दिया। सास क्रोधित हो बोली, रोड बच्चे को फटक भागकर आई। इसने मैं माता के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आए। बहू बोली, सासू जी उसका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। अब सबने माता जी के चरण पकड़े, अपने अपराध की क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जय